देखिए, हम पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर हमने देख लिया था। वेक्टर में पीसीआर हमने पढ़ना है हमको। पीवीआर 332 हमने वेक्टर देखा था, इसके पास क्या क्या चीजें पाई जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम और देखते हैं। देखिए, हमने बताया था इसके पास क्या होती है, दो टाइप की रेजिस्टेंस जीन होती है। एक एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है और एक कौन सा होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास हमने बताया था कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है, BAMH1। दूसरे के पास क्या होता है, सेल्फस्ट। ठीक है, हर केस के पास कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है हमने ये बता दिया था। कुछ हमने प्रॉपर्टीज भी देखा था कि क्या होता है वेक्टर की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टिव मार्कर होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, जो क्या होता है स्मॉल साइज होना चाहिए। जो वेक्टर की साइज होती है वो डिपेंड करता है किस टाइप का डिजायर्ड डीएनए है। ठीक है, आज थोड़ा हम देखते हैं जो हमें किस तरीके से हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और किस मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं, किस मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो हम कर रहे हैं, एक हमने लिया वेक्टर पीवीआर 322, ठीक है, साथ साथ में हमने लिया क्या, डिजायर्ड डीएनए लिया। जिस डीएनए को हमें ऐड करना है वो हमने डीएनए लिया। अब हमने ध्यान से देखो, हम इन दोनों डीएनए को हमने क्या किया, कट किया है। दोनों को कट किए किसके थ्रू, एक एंजाइम के थ्रू। कौन सा एंजाइम हम यूज कर रहे हैं, BAMH फर्स्ट। ठीक है, इस एंजाइम का यूज किया हमने। इस एंजाइम के माध्यम से हमने दोनों को कट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। अब जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया था, डीएनए लाइगेज को। समझो क्या हमने बताया। पहले हमने कहा एक हमने लिया क्या, ठीक, ये हमने लिया कौन सा, मान लीजिए वेक्टर लिया। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, ये हमारा क्या है, कौन सा है, डिजायर डीएनए है। और ये कौन सा हमने लिया, वेक्टर डीएनए लिया। ठीक है, ये कौन सा है, वेक्टर डीएनए। हमने दोनों को बताया सेम टाइप की एंजाइम से कट किया। कौन सा एंजाइम यूज किया है, BAMH फर्स्ट एंजाइम यूज किया, दोनों को कट कर दिया। अब यहाँ पर इस एंजाइम को भी हमने कट किया। अब बात आती है जो BAMH1 एंजाइम होता है किसके साइट पर कट करती है, हमने बताया था जहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है उसी के साइट पर ये उसी स्थान पर कट करता है। तो जब हमने इसको कट किया, ये देखिए हमने कट कर लिया। ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पर हमारा कौन सा है साइट, यहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एम्फीसाइक्लिन है, रेजिस्टेंस वाला जीन है। और एक और आपको मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन वाला है। ठीक है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन है। जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है तो ये क्या हुआ, ठीक है, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट क्या हुआ, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला जो है, टेट्रासाइक्लिन वाला जो है रेजिस्टेंस जीन वो कट हो गया। ठीक है, उसके स्थान पर क्या हमने जोड़ दिया, अपनी डिजायर डीएनए को जोड़ दिया। ठीक है, ये अपना डिजायर डीएनए हमने जोड़ दिया। अब जोड़ रहे तो हमने क्या बनाया, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर को भी और डिजायर डीएनए को सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना होगा। ठीक है, जब हमने दोनों को कट किया तो क्या बनाया हमने, आर डीएनए का फॉर्मेशन किया।
ठीक है, दोनों को देखो कट करने के बाद दोनों को हमने जोड़ दिया तो बना। जोड़ने के लिए क्या यूज किया हमने, डीएनए लाइगेज के लिए, आरडीएनए का बन चुका। अब आरडीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में, किसमें, ट्रांसफर इन होस्ट, हम होस्ट में इसको ट्रांसफर किए। जब होस्ट सेल में ट्रांसफर किए तो अब हम इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस मीडियम में ग्रो करेंगे। अब बात आती है, हम दो मीडियम ले रहे हैं, देख लीजिए हम क्या लिए, दो मीडियम लिए। ठीक है, एक मीडियम में हम कह रहे हैं ये मीडियम जो है, और एक मीडियम ये है। ठीक है, ये जो मीडियम है ये कौन सा है, एम्फीसाइक्लिन मीडियम है। और ये कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम है। ठीक है, एम्फीसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अब बात आती है, जो हमने ये आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर किया, अब इस किस मीडियम में यह क्या करें, ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये किस मीडियम में ग्रो करेगा, तो ग्रो किस मीडियम में करेगा, ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन था, हमने जब इसको कट किया तो यहाँ पे हमने किसको ऐड कर दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, सॉरी डिजायर्ड डीएनए को अपने ऐड कर दिया, तो ये वाला रेजिस्टेंस वाला जीन रिमूव हो गया। तो बचा कौन सा है, एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला बचा है कि नहीं। जब एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस बचा हुआ है तो किसमें केवल ग्रो करेगा, एम्फीसाइक्लिन में ग्रो करेगा और टेट्रासाइक्लिन में नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम वाला क्या है, उसके पास जीन नहीं है, वो रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। तो किससे मिल जाएगी, एम्फीसाइक्लिन, क्योंकि एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अभी है। ठीक है, ऐसा कुछ मिलता है इससे। जैसे एक और देखो, जैसे हम कह दें, फिर से हमने लिया PVR 322 प्लस अपने हमने एक डिजायर्ड डीएनए फिर से लिया। ठीक है, डिजायर्ड डीएनए लिया। अब डिजायर्ड डीएनए को हमने फिर से वही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, दोनों को कट किया। कौन सा, मान लीजिए PST फर्स्ट, कौन सा एंजाइम यूज किया, PST फर्स्ट। PST फर्स्ट यूज किया, हमने सेम एंजाइम यूज किया है, तो सेम एंजाइम यूज किया तो याद रखिएगा किसका फॉर्मेशन होता है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, क्योंकि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है तो बना। अब हम क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन होस्ट, हमने होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इस होस्ट को किस मीडियम में ग्रो करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, PST फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है, एम्फीसाइक्लिन के पास प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो क्या होगा, जो होस्ट होगा केवल किस में ग्रो करेगा, एम्फीसाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेगा, किस में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में क्या होगा, मीडियम में ग्रो करेगा, एम्फीसाइक्लिन मीडियम में क्या होगा, ग्रो नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा और इस मीडियम में करेगा, क्योंकि जिस साइड पर एंजाइम कट करेगा तो साइड वाला क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो उस मीडियम में वो ग्रो नहीं करता है। नेक्स्ट और एक देखिए, देखिए हम बोले, जैसे एक हमने लिया ध्यान से देखिए, अब हम एंजाइम यूज कर रहे हैं, देखिए हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दोनों स्थान पे देखिए हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, मान लीजिए BAM H फर्स्ट, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया PVU फर्स्ट। अब बात आती है, दोनों को हमने कट कर लिया, दोनों से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। क्या रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, क्योंकि देखो हमने दोनों को डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, नॉट फॉर्म, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बना तो यह जो वेक्टर होगा
क्योंकि बना नहीं, वेक्टर तो है कि नहीं, वेक्टर तो होस्ट सेल में ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज है होस्ट सेल में जाना। अब बात आती है ये जो वेक्टर है किस मीडियम में ग्रो करेगा। अब देखिए किस मीडियम में ग्रो करेगा, क्योंकि किसी मीडियम किसी स्थान पर क्या है, हमारा डिजायर्ड डीएनए अटैच है, नहीं जुड़ा नहीं है, तो ये क्या करता है, दोनों मीडियम में ग्रो करेगा, ग्रो इन बोथ मीडियम। ये क्या करेगा, दोनों मीडियम में ग्रो करेगा। देखो हम जब कट करते थे तो उसके स्थान पर क्या जोड़ देते थे, रिस्ट्रिक्शन है अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ देते थे। अब देखिए हमने कट तो कर दिया, ठीक है, वहां पे साइड पे यहाँ पे देखो ऐसे हैं तो हमने कट कर दिया, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस डीएनए को ये तो कट हो गया, तो लेकिन यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो हट रिमूव हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एम्फीसाइक्लिन, तो मतलब दोनों है तो क्या होगा, दोनों मीडियम में क्या होता है, ये ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट देखो एक और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम देखो एक फिर हमने लिया, ये क्या है, डिजायर्ड डीएनए प्लस हमने वेक्टर ले लिया। आप ध्यान से देखो हम दोनों को कट कर रहे हैं, ध्यान से हमने इसको कट किया, मान लीजिए सेल फर्स्ट से, प्लस कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, पीएसटी फर्स्ट हम यूज किया। इस वेक्टर को काटने के लिए, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को काटने के लिए हमने क्या, सेल फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। ध्यान से देखो नेक्स्ट हम इसको भी कट किया, सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर भी हमने यूज किया। अब बताइए दोनों में क्या यह रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, बने, क्योंकि हम देखो दोनों स्थान पर सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है, तो हमने बताया था सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने पर रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए से हम होस्ट ट्रांसफर कर दिए, हम किसको, होस्ट सेल में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बात आती है ग्रो कहाँ करेगा। ध्यान से देखो ये तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और ये साइट कहाँ है, एम्फीसाइक्लिन, तो दोनों स्थान पे देखो क्या हुआ, कट किए तो एक स्थान पे ये जुड़ा, दूसरे ये, तो दोनों स्थान पर हमने कट किया, दोनों स्थान पे क्या जुड़ गया, तो हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ चुका, तो डिजायर्ड डीएनए दोनों स्थान पे जुड़ चुका, तो ये किसी मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, नॉट ग्रोइंग इन बोथ टेट्रासाइक्लिन प्लस एम्फीसाइक्लिन, ना तो टेट्रासाइक्लिन ना तो एम्फीसाइक्लिन दोनों मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा जिस टाइप का आएगा आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, पीसीआर टेक्नोलॉजी, कौन सा देखना हमें नेक्स्ट, पीसीआर टेक्नोलॉजी। कौन सा देखना है, पीसीआर टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले पीसीआर का पूरा क्या नाम, पीसीआर मतलब क्या होता है, पूरा नाम क्या है, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, डिजायर्ड डीएनए को हम एक मशीन में क्या करते हैं, बहुत सारे मिलियन कॉपी का हम सिंथेसिस कुछ समय में ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उस कॉपी का, उस डिजायर्ड डीएनए का कॉपी कराते थे, हम यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस डिजायर्ड डीएनए की कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेवलप किसने किया था, डेवलप बाय कैरी मुलिन, किस साइंटिस्ट ने किया था, कैरी मुलिश ने किया था। कैरी मुलिश ने सबसे पहले क्या किया था, इस टेक्नोलॉजी का क्या किया था, डेवलप किया था। और जिस मशीन का यूज करते उस मशीन का नाम क्या होता है, उस मशीन का नाम क्या है, थर्मोसाइक्लर। उस मशीन का हम क्या नाम क्या यूज करते हैं, थर्मोसाइक्लर। इस मशीन को, इस टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए,
मतलब इस टेक्नोलॉजी के एक डिजायर डीएनए लिया, हम पीसीआर में यूज किए। तो पीसीआर में डिजायर डीएनए की कॉपी करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखो रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। पहला, जो चीजें बनाना है, जो चीजें बनाना है वो चाहिए कि नहीं, जिसको ऐड करके हमें डीएनए की कॉपी कराना है। तो हम डीएनए में पढ़े हैं, डीएनए को पॉलीमर मतलब डीएनए की रिप्लिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डीएनटीपी चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। दूसरा हमें चाहिए क्या, मैग्नीशियम आयन चाहिए। तीसरा हमें क्या चाहिए, डीएनए की सिंथेसिस के लिए रिप्लिकेशन के लिए सबसे पहला हमने पढ़ा था प्राइमर चाहिए, जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा वहां पे क्या है, प्राइमर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब डीएनए का रिप्लिकेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के स्थान पर यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज। इसका क्यों यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज एक थर्मो क्या है, रेजिस्टेंस एंजाइम है। ये मतलब हाई टेम्परेचर पे ये डिनेचुरेट नहीं होता कि हाई टेम्परेचर देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसका टैग पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं। ये टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये कहाँ से ऑब्टेन किए थे, ये पहले तो क्या है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, यह अधिक टेम्परेचर भी के पर काम कर सकता है। इसको ऑब्टेन कहाँ किया था, ऑब्टेन फ्रॉम, इस एंजाइम को कहां से ऑब्टेन किया था, एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस आर्की बैक्टीरिया था, थर्मस एक्वेटिकस। किस बैक्टीरिया का, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से इस एंजाइम का ऑब्टेन किया था। ये एंजाइम थर्मो क्या है, रेजिस्टेंस होता है, स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये क्या होता है, नहीं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस टेक्निक को कराने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमें ऐसे एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सके, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करा सके। देखो कैसे करते हैं इस टेक्निक में, पहले देखो सबसे पहला पूरा नाम क्या है, कैसे ने डेवलप किया था, क्या है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला प्रोसेस हमें चाहिए डिजायर डीएनए, जिसकी कॉपी कराना है। क्या चाहिए, हमें डिजायर डीएनए चाहिए, हमें जिसकी कॉपी कराना है वो डीएनए चाहिए जिससे हम उसकी कॉपी करा सकें, ठीक है। अब इस डिजायर डीएनए हमारा कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब डीएनए की कॉपी कराना है तो डबल स्टैंडर्ड से हमें कैसा करना पड़ेगा, सिंगल स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। जब सिंगल स्टैंडर्ड होगा तभी टेम्पलेट बनेगा कि नहीं, टेम्पलेट बनेगा तभी टेम्पलेट पर उसकी कोडिंग होती है, सॉरी कोडिंग कह रहे हैं, रिप्लिकेशन होगा। तो मान लीजिए पहले ये क्या है, 3'5'3'5, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे डबल स्टैंडर्ड से, हमने बोला पहले हम सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इसको डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे तो हमें कितना देना टेम्परेचर, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, जिसके कारण ये क्या हो सके, ठीक है, डीनेचुरेट। डबल स्टैंडर्ड से तो हम क्या करें, डबल स्टैंडर्ड से अपने डीएनए को हमने सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। दोनों कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड हो गए। अब दोनों कैसा काम करेंगे, टेम्पलेट जैसा काम करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, एंड 5 है, 3 है, ये 5 है, 3'5", ठीक है, 3'5'। अब ध्यान सुनिए, जब हम डीएनए को क्या कह रहे हैं, जब डीएनए को सबसे पहला प्रोसेस हमने किया, डीएनए लिया, डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डबल स्टैंडर्ड से हमने सिंगल स्टैंडर्ड किया। तो ये डबल स्टैंडर्ड था, हमने सिंगल स्टैंडर्ड किया, मतलब इसके नेचर को हमने चेंज कर दिया, नेचर को चेंज किया, इसलिए इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन।
तो सबसे पहला प्रोसेस हमारी पीसीआर में क्या होती है, डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन होती है मतलब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने चेंज कर दिया है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। किसमें चेंज कर दिया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, जैसे हुआ अब हम क्या यूज करेंगे, पहला तो हमें प्राइमर चाहिए जहां से पहले डीएनए की रिप्लिकेशन कराना है, तो प्राइमर आकर यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। इस पर स्थान पर इससे क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पर आकर प्राइमर। अब प्राइमर किधर से किधर जुड़ता है, किधर से किधर जुड़ता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन की तरफ, इधर से 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, 3 से 5 की तरफ, इधर भी 3 से 5 की तरफ। तो इसका एंड ये कौन सा होगा, 5 होगा, और इधर क्या होगा, 3 होगा, इधर क्या होगा 3, इसका इधर 5 होगा और ये 3 होगा। अब हमने क्या यूज किया है, प्राइमर। क्या लाए हमने, प्राइमर। क्या लाए हमने, प्राइमर। तो डीनेचुरेशन के बाद हमें प्राइमर, अब प्राइमर को ऐड कर रहे हैं, तो प्राइमर को ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर उतना ही नहीं चाहिए। अब हम प्राइमर को जो प्राइमर को ऐड कर रहे हैं तो कुछ टेम्परेचर कम चाहिए, जिससे क्या डीएनए का फॉर्मेशन, यदि इसी टेम्परेचर पर हम रखेंगे तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हुआ तो वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा। हमको इसको डबल स्टैंडर्ड मतलब कॉपी कराना है, तो हम सबसे पहले टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना करेंगे, 54 डिग्री सेल्सियस का और टेम्परेचर कम करेंगे। जैसे टेम्परेचर करते हैं कम, प्राइमर आकर इस पर अटैच हो गया। प्राइमर अटैच हुआ तो ये प्रोसेस, जो प्राइमर अटैच हो रहा है, ये सब प्रोसेस क्या कहलाती है, एनेलिंग। तो ये इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, एनेलिंग। क्या नाम देते हैं, एनेलिंग। तो डीनेचुरेशन के बाद याद रखिए पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन, जिसमें हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड किए। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, कहाँ तक, 54 डिग्री सेल्सियस तक हमने किया, जिससे इसके पर आकर प्राइमर अटैच हुआ। अब प्राइमर अटैच हुआ तो इस प्रोसेस को हम एनेलिंग करें। अब प्राइमर अटैच हो चुका, अब जैसे ध्यान से देखो, जब प्राइमर अटैच हुआ तो अब डीएनए का एंजाइम आएगा कि नहीं, अब यहाँ पे एंजाइम आएगा जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराएगा। पॉलीमराइजेशन मतलब ऐड करेगा, किसको ऐड करेगा, डीएनटीपी को ऐड करके पूरा का पूरा डीएनए बनाएगा। तो ऐड करने वाला कौन सा है, टैग पॉलीमरेज। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। क्या यूज करेंगे, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। प्लस हम क्या यूज करेंगे, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। क्या यूज करेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीएनटीपी का, ठीक है, जो भी होगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को हम यूज करेंगे तो ये डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा डीएनए अब बन गया, डीएनए का क्या हुआ, कॉपी हो चुका हमारा, ये भी डीएनए बन चुका, ये भी डीएनए, ठीक है। तो जब हम क्या, डीएनए का ये प्रोसेस हमने देखो, यहाँ पे डीएनए भी इनिशियल, यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेशन होकर कंप्लीट हो चुका। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ, ये पूरा प्रोसेस जो है इलांगेशन कहलाता है या एक्सटेंशन कहलाता है। क्या, एक्सटेंशन। कौन सा प्रोसेस, एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, एक्सटेंशन करने के लिए हमें कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, हम एक्सटेंशन के लिए क्या करते हैं, 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं। एनेलिंग के लिए हम कितना टेम्परेचर यूज किए हैं, प्राइमर को ऐड करने के लिए 44 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटेंशन के लिए 74, डीनेचुरेशन के लिए हम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके से यही 3 प्रोसेस होती है। तो पीसीआर में 3 प्रोसेस है, पहला डीनेचुरेशन, तीसरा एनेलिंग और दूसरा एनेलिंग, तीसरा एक्सटेंशन, ठीक है।
अब याद रखिए, नेक्स्ट देखो। अब हम जैसे हमने कहा कि एक हमने डिजायर्ड डीएनए लिया, ध्यान से लिया, हमने डिजायर्ड डीएनए लिया, ठीक है, हमने पीसीआर में उस डीएनए को पीसीआर में डाल दिया और इस पीसीआर को हमने मान लीजिए 2 बार साइकिल चलाया, पीसीआर को हमने 2 बार उसकी साइकिल कराया, तो 2 बार जब साइकिल कराया तो हमें कितना डीएनए मिलेगा। हमने एक डिजायर्ड डीएनए पीसीआर में डाला और 2 साइकिल कराया तो कितना डीएनए मिलेगा। तो डीएनए के लिए देखो एक फार्मूला है, कैसे याद रखना है, नंबर ऑफ डिजायर्ड डीएनए क्या होगा, 2 के पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी नॉन लिखा है, नंबर है, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, ठीक है। जैसे हमने कहा 2 साइकिल कराया है तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 साइकिल मतलब 2, यहाँ पे 2 के पावर, देखो डिजायर्ड डीएनए अब हमें कितना मिलेगा, हमने डिजायर्ड डीएनए पीसीआर में डाला तो कितना मिलेगा, कितनी बार साइकिल चलाए, 2, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 डीएनए मिलेगा, कितना, 4 डीएनए। ऐसे ही आपने दिया है क्या कि हम 30 साइकिल करेंगे, कितना, 30 साइकिल करेंगे, इधर को हम कितना 30 साइकिल ऐसे कराएं, 30 बार 30 बार ऐसे हम करा रहे हैं ये प्रोसेस, 30 साइकिल कराएंगे तो कितना जाके हमें डीएनए मिलेगा, ठीक है। ऐसा एम्प्लीफिकेशन हम करा रहे हैं, एम्प्लीफाइड करा रहे हैं, ठीक है। जो ऐसा हम प्रोसेस एम्प्लीफाइड करा रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, लगभग 1 बिलियन कॉपी डीएनए मिलेगा। लगभग क्या होगा, 1 बिलियन हमें डीएनए क्या होगा, 30 साइकिल कराएंगे तो 1, देखो कम समय में बहुत ज्यादा क्या हो रहा, हमें डीएनए की कॉपी मिल रहा है, इसीलिए हम पीसीआर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखेंगे।